ने पिछले बार इंटरव्यू में कहा था कि हाजीपुर के विकास को लेकर रामविलास पासवान ने काफ़ी काम भी किए, लेकिन उसको आगे जो भी इनके बेटे आए, इनके भाई आए, वो आगे नहीं बढ़ा सके। इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या रामविलास पासवान ने काम किया और आगे चलकर यह काम नहीं हो पाया? देखिए, मैंने पिछले बार भी कहा इस बार में कि पिछले 47-48 सालों से आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के परिवार का साम्राज्य अभी भी चल रहा है और अगले 52 साल जो अगले लोकसभा आने तक है रहेगा ही, इसको कोई नकार नहीं सकता है। श्री रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर के लिए अगर सही मायने में अगर कहें, साफ मन से कहें, तो बहुत कुछ किया, इसको नकारा नहीं जा सकता है। रामविलास पासवान जी ने रेलवे दिया, BSNL दिया, केंद्रीय विद्यालय दिया, FCI दिया, नाइपर को यहाँ करवाया, सब चीज़ इन्होंने करवाया। तो हाजीपुर के लिए तो युग पुरुष तो हैं, तभी तो आज भी लोग उनको हाजीपुर में याद करते हैं और उनके कहने पर, उनके नाम पर आज भी उनके परिवार के लोग जीत रहे हैं यहाँ से। लेकिन इतने साम्राज्य देने के बावजूद अब उसमें से बच क्या रहा है, उसको संभाल कौन रहा है? आखिर उनके परिवार जो बन रहे हैं, पिछली बार भी बने और अभी भी बने, तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि जो दिया गया है हाजीपुर को उसको संभालने का प्रयास करें? BSNL बंद हो गया, FCI की स्थिति भी दयनीय स्थिति है। यहाँ तक कि आप ये केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय बंदी के कगार पर है, नामांकन बंद कर दिया गया है, बच्चों का नामांकन अब नहीं हो रहा है उसमें। कक्षा 1, 2, 3 का शायद नामांकन अभी बंद हो गया है पूरा। बार बार हम लोग इस पर उठाते भी हैं तो आदरणीय हमारे जिला पदाधिकारी महोदय कहते हैं कि हम भवन प्रमंडल से मरम्मत कराएंगे, नया मकान बनवाएंगे, लेकिन 21-22 वर्षों से शिक्षा का जो मंदिर है हमारा केंद्रीय विद्यालय, उसको कोई आज तक भूमि नहीं दिया गया। तो कोई आप बताइए कैसे कोई शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर चलेगा? केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जो CBSE बोर्ड की का जो पढ़ाई है बहुत निचले माने कम फीस पर कराता है। जिस फीस पर कराता है यहाँ का कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल आपको नहीं करवा सकता है। जो हाजीपुर का एक धरोहर है वो, लेकिन उस भी बंद होने के कगार पर है। आदरणीय अभी हमारे सांसद महोदय यहाँ से जीते तो उन्होंने अपने वक्तव्य में भी केंद्रीय विद्यालय का जिक्र किया और उनको सुधारने की बात कही, लेकिन आज तक अभी 100 दिन पूर गया, लेकिन अभी भी इसका कोई अमल नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे बंद हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे पिछले सांसद महोदय जो थे उन्होंने BSNL जो बंद हो गया उसमें एक और ऑफिस का उद्घाटन किया था, वो उसका भी ताला नहीं खुला, वो भी अभी बंद ही चल रहा है। तो हाजीपुर को गर्त में जाने दिया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हाजीपुर को सिर्फ वोट लेने का अड्डा माना गया, वोट लेने का कारखाना बना दिया गया है कि यहाँ से जीत के हम सीधा दिल्ली चले जाएं और सभी राज्यों में काम करें, लेकिन हाजीपुर में कोई काम ना करें। ऐसा अभी हम तत्कालीन स्थिति पर हम बात कर सकते हैं। ग्रेटर पटना को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि हाजीपुर को कहा गया कि ग्रेटर पटना की तरह उन 12 से 20 जिलों को जो है ग्रेटर पटना बना दिया जाएगा। लेकिन लोग चुटकी लेते हैं कि ग्रेटर पटना तो दूर, नगर निगम भी नहीं बन पाया हाजीपुर, नगर परिषद तक की जो है सीमित रह गया। तो क्या कुछ कहेंगे हाजीपुर को लेकर? नई डिलक्स शौचालयों का जो है निर्माण यहाँ पर करवाया जा रहा है, लोग काफ़ी चुटकी भी ले रहे हैं कि नगर निगम तो करवा लिया जाए तब ग्रेटर पटना हो। इसको लेकर क्या हो? देखिए, हाजीपुर को बर्बाद होने में यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे उनके प्रतिनिधियों का यहाँ BJP का शासन 25 सालों से था। 25 सालों से BJP का शासन रहा। BJP ने अपने ही पार्टनर को बार बार बदल के बनाते रहे। जो इनको अच्छा लगा, जिसके मन को भाया, उसने अपना विधायकी लिया। यहाँ पर नगर परिषद पर भी देख रहे हैं आजकल की माने कद्दावर नेता लोग यहाँ नगर परिषद का बैठक लेते हैं, केंद्र के मंत्री लोग नगर परिषद का बैठक लेते हैं, विधायक लोग नगर परिषद का ईंट रखाता है और विधायक जी उसका गवाही लेते हैं। बात समझ रहे हैं?
तो आखिर नगर परिषद की ईंट पर विधायक जी बहवाई ले रहे हैं, तो विधायकी फंड क्या हो गया? जनता से हम तो साफ साफ तौर से कहते हैं कि आपके क्षेत्र में कोई भी प्रतिनिधि जाता है, उनसे जवाब लीजिए कि उन्होंने अपने फंड का उपयोग कहाँ किया, उन्होंने नगर परिषद ने अपने फंड का उपयोग कहाँ कहाँ किया ये जाने, विधायक ने अपने अपने फंड का उपयोग कहाँ कहाँ किया, किस विकास में किया, इसको जानने का प्रयास करें। या फिर दोनों क्षेत्र अपने अपने श्वेत पत्र जारी कर दें कि कहाँ कहाँ इन्होंने विकास किया। अब इतना हौच-पौच कंडीशन बना दिया गया है कि लगता नहीं है कि हाजीपुर के नगर परिषद के चेयरमैन पर कौन बैठा हुआ है। वहाँ पर कद्दावर मंत्री भी बैठते हैं, केंद्र से विधायक भी बैठते हैं, 2-3 विधायक बैठते हैं, उनका पूरा कुनबा बैठता है कि नहीं? और नगर परिषद चला कौन रहा है ये भी नहीं समझ में आता है। नगर परिषद कौन कौन चीज़ बनवा रही है लोगों को जानकारी नहीं है। विधायक जी कौन कौन चीज़ बनवा रहे हैं विकास के लिए वो लोगों को पता नहीं चल रही है। अभी आप तत्कालीन देख लीजिए कि रोड का भी उद्घाटन किए हैं, तो जो रोड सबसे खराब है जैसे बीरकुंवर सिंह कॉलोनी, शाही कॉलोनी, बागमल्ली, सांची पट्टी, आप ये सब रोड में जाइएगा तो जीना हराम होगा। आप नाक बंद करके जाइएगा वहाँ से वहाँ तक, समझना। तो इस रोड की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है, उस रोड पर किसी का ध्यान नहीं है। वहाँ पर लाखों लाख खर्चा करके जब पानी लगता है तो मशीन लगवा के निकलवाने का काम किया जाता है। अब खर्चा क्यों होता है इस पर अब डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाइए उसको आप। और जो सड़क पूर्ण रूप से वैकेंट, अब राजेंद्र चौक से भी चले जाइए सुभाष चौक, तो आप आराम से एकदम छर्रे की तरह चले जाइएगा वहाँ पर, है ना, क्योंकि वहाँ पर विधायक जी का ही सब चीज़ है, कुनबा लोग बैठता है, वहीं पर भाजपा कार्यालय भी है, सब चीज़ है। यहाँ पर जो मंत्री हैं उनका पूरा सेटअप है वहाँ पर, तो ना वहाँ अतिक्रमण लगता है, ना वहाँ पर पानी लगती है, ना कुछ लगता है, तो उस रोड को रबड़ स्टैंप रोड बना रहे हैं। और जहाँ पर घुटने से ऊपर ऊपर पानी 3-3 महीना 4-4 महीना रहता है, वहाँ पर अभी तक उनका कोई ध्यान ही नहीं है। तो सीधा सीधा समझिए घोटालाबाजी हो रही है हाजीपुर में, समझे कि नहीं? नाला उगाही के नाम पर, सड़क बनाने के नाम पर, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बनाइए, लोगों को जहाँ ज़रूरत। आज भी आप रामभद्र मोहल्ले में चले जाइए जहाँ बाढ़ का पानी आया था, वहाँ मलेरिया डेंगू से लोग अभी भी ग्रसित हैं। अगला प्रश्न यही था कि हाजीपुर में मलेरिया और डेंगू के जो मरीज हैं वो अधिक मिल रहे हैं, हमारे ज़्यादा घरों में जो है डेंगू से परेशान लोग हैं, तो क्या नगर परिषद ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा? कहीं भी भैया फॉगिंग नहीं है ढंग से, आप देख लीजिए। आप जो बाढ़ग्रस्त इलाका जो हुआ, जो पानी लगी रामभद्र मोहल्ले में, जहाँ इतना तिरपाल और ये सब बांटा गया, तो उसमें आप अभी की स्थिति पता कर लीजिए। वहाँ पर मलेरिया डेंगू के मरीज आपको ज़्यादा मिलेंगे। हाजीपुर रोगग्रस्त होते जा रहा है, सड़क विहीन होते जा रहा है, न यहाँ पर नियम है, न कायदा है, न कानून है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अपराधी भी आए दिन किसी का छिनतई हो जाता है, व्यापारी लूटे जाते हैं, कोई अगर बैंक में पैसा निकाल के जाता है तो तुरंत छिनतई हो जाता है। तो एक तरीके से इसको ये मैंने बोले ना कि या तो वोट लेके राज करिए, वो वाला कारखाना हाजीपुर को बना दिया गया, नहीं तो घोटालों का अड्डा बना दिया गया इसको। चलिए, तो क्या हाजीपुर को घोटाले का अड्डा बना दिया गया? तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं कि हाजीपुर में कुछ भी व्यवस्था जो है वह ठीक ढंग से काम नहीं करती है, नगर परिषद हो, यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वह, और साथ ही साथ यह भी सवाल बनता है कि आखिर हाजीपुर जो ग्रेटर पटना कभी बनने वाला था वो आज नगर निगम भी नहीं बना, तो तमाम तरह के सवाल जो है उपजने लगते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई।